अक्सर लोग सोचते हैं कि सरकार को अगर पैसे की कमी है तो वो नोट छापकर अपनी सारी समस्याएं दूर कर सकती है। यह एक बहुत ही सामान्य धारणा है, लेकिन यह वास्तविकता से कोसों दूर है। लेकिन हकीकत में नोट छापना इतना आसान नहीं है। यह एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसमें कई आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जब सरकार नोट छापती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ज्यादा नोट छापने का मतलब है अर्थव्यवस्था में मौजूद पैसे की मात्रा बढ़ाना। यह एक अस्थायी समाधान की तरह लग सकता है, लेकिन इससे कई नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह एक अस्थायी समाधान की तरह लग सकता है, लेकिन इससे कई नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जब बाजार में बहुत सारा पैसा होता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे अगर बाजार में बहुत सारे सेब हों और कम खरीदार, तो सेबों की कीमत अपने आप कम हो जाएगी। इसी तरह जब बाजार में बहुत सारा पैसा होता है और खरीदने के लिए सीमित सामान, तो पैसों की कीमत कम हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर बाजार में बहुत सारा पैसा होगा और खरीदने के लिए सीमित सामान, तो पैसों की कीमत कम हो जाएगी। इससे महंगाई बढ़ती है और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। महंगाई का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी आंच जाती हैं। इससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता है और उनकी जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार को यह समझना होता है कि नोट छापने से पहले उसे कई आर्थिक नीतियों और उपायों पर विचार करना चाहिए। केंद्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि नोट छापने का निर्णय सोच समझकर और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखकर लिया जाए। आज के डिजिटल युग में सरकारें और केंद्रीय बैंक डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय साधनों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है, ताकि लोग आर्थिक नीतियों और उनके प्रभावों को समझ सकें। लोगों को यह समझना चाहिए कि नोट छापना कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सभी समस्याओं का समाधान कर दे। इसके बजाय उन्हें वित्तीय योजना और निवेश के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। सरकार को भी दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों पर ध्यान देना चाहिए जो स्थिरता और विकास को बढ़ावा दें। अंततः एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था ही लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती है। नोट छापना एक अस्थायी उपाय हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए ठोस आर्थिक नीतियों की आवश्यकता होती है। अधिक नोट छापने का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। यह एक आर्थिक घटना है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। मुद्रास्फीति का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। यह वृद्धि धीरे धीरे होती है और समय के साथ साथ इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी वस्तु की कीमत आज 100 रुपये है और मुद्रास्फीति की दर 5% है, तो अगले साल उसकी कीमत 105 रुपये हो जाएगी। यह वृद्धि छोटी लग सकती है, लेकिन जब यह हर साल होती है तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। मान लीजिए पहले 1 किलो चीनी 40 रुपये की आती थी, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण अब उसकी कीमत 60 रुपये हो गई है। यह सिर्फ चीनी की बात नहीं है, बल्कि हर वस्तु और सेवा की कीमतें बढ़ती हैं। चाहे वह दूध हो, सब्जियां हो या फिर पेट्रोल हो, हर चीज की कीमतें बढ़ती हैं। इससे आम आदमी की जीवन शैली पर सीधा असर पड़ता है। इसका मतलब है कि अब आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे वही चीनी खरीदने के लिए। यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब आपकी आय नहीं बढ़ती, लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं। इससे आपकी बचत पर भी असर पड़ता है और आप भविष्य के लिए कम पैसे बचा पाते हैं। मुद्रास्फीति का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति कई कारणों से हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है बाजार में बहुत ज्यादा पैसा होना। जब सरकार अधिक नोट छापती है तो बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है और वे अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदने लगते हैं। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं।
जब बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वे ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं। इससे बाजार में मांग बढ़ती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा उत्पादन की लागत बढ़ने से भी मुद्रास्फीति हो सकती है। अगर कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और इसका असर वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव भी मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर हर चीज की कीमतों पर पड़ता है, क्योंकि तेल का उपयोग हर उद्योग में होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए विभिन्न नीतियों और उपायों का सहारा लिया जाता है, जैसे कि ब्याज दरों को बढ़ाना, सरकारी खर्चों को कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना। इन उपायों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया होती है और इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते। मुद्रास्फीति को समझना और इसे नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर हर व्यक्ति की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मुद्रास्फीति का सबसे ज्यादा खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़े रहता है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसका मतलब है कि अब उसे वही चीजें खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। पहले अगर आप 100 रुपये में 2 किलो चावल खरीद पाते थे, तो मुद्रास्फीति के कारण अब आपको उतने ही चावल के लिए 150 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। यह सिर्फ चावल की बात नहीं है, बल्कि हर रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे आपकी जेब पर बोझ बढ़ता है और आपकी बचत भी प्रभावित होती है। जब आपकी आय स्थिर रहती है लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं तो बचत करना मुश्किल हो जाता है। मुद्रास्फीति के कारण वेतनभोगी और सीमित आय वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनकी आमदनी तो सीमित रहती है लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं। यह स्थिति उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। जब आम आदमी को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो वह अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को कम करने पर मजबूर हो जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताएं। मुद्रास्फीति का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ रहता है। जब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो इसका असर उनकी जीवन शैली और समाज की समग्र आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण लोग अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाते हैं। कुछ लोग अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग अतिरिक्त आय के स्रोत ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सब करना आसान नहीं होता। अतिरिक्त काम करने से व्यक्ति की थकान और तनाव बढ़ता है और इससे उसकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है, लेकिन इसका सबसे बेडिडह असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आय सीमित होती है। इसीलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आम आदमी को राहत देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और आम आदमी को राहत मिल सके। इसके लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यक है। अंततः मुद्रास्फीति का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। इसलिए इसे नियंत्रित करना और लोगों को राहत देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि सरकार का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना भी है। इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में न तो बहुत ज्यादा पैसा हो और न ही बहुत कम। सरकार कई तरह के नीतिगत फैसले लेती है जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके। इनमें ब्याज दरों में बदलाव, सरकारी खर्चों में कमी या वृद्धि और कर नीतियों में बदलाव शामिल हैं।